सर, जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक 114 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके केरल में बहुत उठक पटक हो रही है और भाषा के कारण लोगों को यहाँ जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पूर्व सैनिक जो हैं हिंदी भाषित हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन लोगों को हिंदी आती है, मलयालम नहीं आती। लेकिन उठक पटक किस तरह से चल रही है, बताएंगे उस पर कुछ? आपका चैनल को मेरा नमस्कार। आप सही सवाल पूछा है। जो केरला का जो हर स्टेट का हमारा ग्रुप बना हुआ है, जंतर मंतर से बनाया गया है, उसी में हमारा ये एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर उसमें एडमिन से मैं भी है हर जगह पे। तो मैं तो ऑल इंडिया लेवल पे जो हर जगह का हर स्टेट का मैं देख रहा हूँ। जो ख़ास तौर पर केरला स्टेट का जो भी उठक पटक जो हमारा भाषा में चल रहा है, जो भाषा मलयालम में जो भी लिखता है उसको ट्रांसलेशन करके हमारा टीम देखता है। जो वॉइस जब आता है तो उनका ट्रांसलेशन हमसे मांगता है। तो मेरे को ख़ास तौर पर मेरे को ये कहा गया है, आप अपना केरला का चैनल को मतलब ग्रुप को ज़्यादा मत देखो, जो वो सही काम नहीं कर रहा है, वो टांग खींचने वाला काम चलता है। नहीं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो टांग खींच रहे हैं? टांग खींचने वाला काम ऐसे है, देखो हमारा ग्राउंड वर्क में हमारा केरला का पूर्व सैनिक बिल्कुल पीछे है। ग्राउंड वर्क में जो व्हाट्सएप में बैठ के जो काम करना हो, सोशल मीडिया में जो कुछ भी करना है, इसके लिए वो आगे हो जाता है। जो शाम का टाइम पर हमारा ग्रुपों में मतलब वही चल रहा है। जो आपने देखा मुश्किल से 10% लोग ही जागरूक थे वहाँ। वो 10% लोगों के बीच में नहीं, ग्रुप में आपस में उठक पटक, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ग्रुप से निकालना, ये कहाँ तक की वो सच है? देखो, आप इसका मतलब ये आप केरला के बारे में ही क्यों बोल रहा? केरला के ही बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों आप जो है केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप जब से 20 फरवरी से लेके आज तक 114 दिन हो गया आप यहीं पे बैठे रहते हो, लेकिन आपके ग्रुप में जो कुछ आता है आप खुल के जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों को बताने की कोशिश नहीं करते हो। क्या कारण है? आज हमारे चैनल पे आप खुल के बोलिए। देखो, मैं ऐसे है, आप ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, जो कि मैं केरला के प्रतिनिधित्व जरूर करता है, लेकिन जो भी ईमानदारी से जो भी यहाँ जो भी होता है, हर ग्रुप में जो भी आता है, इस चीज़ का हमारा बीच में चर्चा चलता है। हम लोगों का मीटिंग भी होता है, उसी में हमारा केरला के बारे में भी हम बात करता है। जो है वो बताता है, हम किसी को नहीं बचाता है। लेकिन जो इसी के पीछे मेरे को काफ़ी व्हाट्सएप में और फेसबुक में भी इन्होंने मेरे लिए गलत शब्द भी लिखा हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा गया है जो केरला का तरफ से, जो कि हमने उनको कमज़ोर करके बात करता है और केरला का बारे में कुछ कमज़ोरी बात कर रहा है तो हमें हिंदी भाषा यूज़ करता है, उस टाइम पर मलयालम भाषा में नहीं बोलता है। अगर हिंदी भाषा इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि मेरा जो भी बात है जो हर ग्रुपों में जाता है तो बाकी पूर्व सैनिकों को पता होना चाहिए, जो कि मैं जंतर मंतर में बैठा हुआ। तो ऐसी स्थिति में मेरे को हिंदी भाषा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हिंदी भाषा इस्तेमाल करता है उनको अच्छा नहीं लगता है तो पर्सनल उसमें आ जाएंगे, वो हमको बोलेंगे आपने जो केरला भाषा को, मलयाली को आपने कमज़ोर करके बात किया। तो एक्चुअली वहाँ क्या होता है, जो आप पूछ ही लिया है तो इसको क्लियर करना ज़रूरी भी होता है। जो हम किसी चीज़ को नहीं छुपा रहा है। जो अभी लास्ट कुछ एक हफ्ते के अंदर की बात है, जो हमारा हर रोज आज 114 दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण से 114 दिन है। अगर आज के दिन अगर केरला का उस ग्रुप के अंदर कोई आज जुड़ गया, आज के दिन कुछ जुड़ गया, तो वो जुड़ने वाला कौन होता है? अभी तक क्यों नहीं जुड़ा? अगर वो आज जुड़ गया तो वो किसी दूसरा संगठन में काम कर रहे थे, जो कोई अफसर का संगठन होगा, ठीक, उसमें से इसमें आ गया तो इसी के अंदर कोई बात चल रहा है, मलयालम भाषा में चल रहा है। हमारा एक बुजुर्ग आदमी थे इसके अंदर, एक जी के पिल्ले, उसका उम्र तो कम से कम 87-88 है। तो वो उनका हाथ भी कामता है, वो पेसमेकर लगा के बैठता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नॉलेज है उनको। वो हमारे जंतर मंतर पे भी जो हमारा कमेटी को एडवाइस करता है, जो भी आज भी उनका जो लेकर आया हुआ है। एक आरोप और है आपके संगठन में, केरला वाली संगठन जो है पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन लेने वालों की, इस ग्रुप के अंदर कुछ पार्टियों के लोग, आरएसएस के लोग और क्या नाम कांग्रेसी और कई मतलब क्षेत्रीय पार्टी के लोग घुस गए हैं, जो पूर्व सैनिकों के घर घर जाके उनको जो है अपने उसमें कर रहे हैं। ये तो मेरे को भी सुनने में आया है केरला के अंदर। आपके ग्रुप में ही चल रहा है? हाँ, हमारा ग्रुप में चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी का भी कुछ बनाया हुआ है जो केरला में, उसके बाद जो अपना आरएसएस का तरफ से जो हमारा पहले से ही हमारा है, जो क्या बोलता है, पूर्व सैनिक सेवा संघ जो है वो भी है। अब ये लोग अपना अपना प्रचार कर रहा है। मेरे पास भी फ़ोन आए थे, एक बार एक ने फ़ोन करके बोला जो आरएसएस से जुड़े हैं, हमारा बड़ा बड़ा अधिकारी दिल्ली से है, वो आ रहा है
आप अपना मेमोरेंडम थोड़ा हमको भेज दीजिए। तो हमने उनको बोला यार मेमोरेंडम ऑलरेडी मौजूद है, हर जगह पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको निकाल कर पुण्य निकाल सकता है, लेकिन वो थोड़ा हमें मतलब हमें हमारे तक पहुंचाने के लिए। नहीं सर, ये जो उठक पटक हो रही है आपको खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, और मैं देख भी रहा हूँ उन लोगों को, पूर्व सैनिकों को अपने मलयालम भाषा में खुद ही आप उनका जवाब दें जिससे वो ज़्यादा समझ सकें। आप मलयालम भाषा को इस्तेमाल नहीं, मलयालम भाषा की ज़रूरत नहीं। मलयालम भाषा तो उनको पता ही है, वो तो सब सेना में नौकरी किया, सबको हिंदी पता है। वो जानबूझ के ही कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो कुत्ता वगैरह जो रो रहा है ना, बात यही है, ये इसको कोई मतलब नहीं है, इनका इंसान से कोई मतलब नहीं, इसी जैसा ही है वो जो आपको आवाज़ आया था पूर्व सैनिकों को आप। हाँ बिल्कुल कोई मतलब उसका जो को अपना केरला से, उनमें केरला से जो मेरे पास आके जुड़ा हुआ बात बता रहा हूँ, केरला से कई लोग इधर आए थे। आज के दिन भी केरला से लोग आके बैठे हैं। कुछ लोग केरला से आके अपना तहे दिल से, अपना मन से, अपना पैसा खर्च करके इधर आके 3-4 दिन बैठ के वापस चले जाता है। वो किसी संगठन में नहीं जुड़ा है, कोई संगठन में नहीं हो, लेकिन वो पूर्व सैनिक जो जैसे जवान का मांग है करके सोच के इधर आके हाथ मिलाया। उसके बाद सो इच्छा से उन्होंने कुछ चंदा भी दे के यहाँ से चला गया। हमारा ग्रुपों में भी जुड़ा हुआ है, हमसे भी वहाँ से बात करके चले जाता है। लेकिन कुछ लोग किसी संगठन से इधर आता है, जो इधर आने के बाद जो यहाँ का मतलब कुछ हुलिया निकाल के जाता है गलत प्रचार करने में। तो हमारा जो अभी आपको जो 3-4 दिन के अंदर का जो बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमने पहले से घोषणा करके रखा, एक राजनीति से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर गया, तो मैंने ही उनको उसी के अंदर जोड़ा हुआ है। तो उसने जोड़ने के बाद वो व्यक्ति ने उसके अंदर एक वॉइस डाला, उन्होंने बोला राजनीति पार्टी के बिना तो कोई अनशन नहीं चल सकता। लेकिन वो कब आया इसके अंदर उनको ये नहीं पता। मैं इसके बारे में उनको बोला भी था, हमारा कोई राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो आपका पहले से कहना भाई यहाँ ना तो किसी अफसर की एंट्री है, सेनाओं की, अफसरों की, ना किसी राजनीतिक पार्टी को हम अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। ये आपने पहले दिन से ही कह रखा। वो तो है, लेकिन अगला आके बोल रहा है जो अफसरों के लिए जो फंड गया है वो वन टाइम में जाने वाला जो ऐलान हो चुका है, उसको रोको। जो राजनीति पार्टी को पकड़ो, कोई राजनीति पार्टी को पकड़ने से उसको ऊपर रुकावट हो सकता है, इसी जैसा वो परिचय दे रहा था। उसका बाद उसने क्या कर दिया, उसी को हमारा ग्रुप के अंदर एंट्री होने के लिए मैं ग्रुप का लिंक दिया था उसको, जो उनको मैंने सीधा तौर पर उसको अंदर घुसाया नहीं है, उसको मैं लिंक दिया। उसने उस लिंक को किसी को दे दिया। तो एक ही रात में जो हकीकत बात जो आपने जो बोल रहा है, जो 3-4 दिन के अंदर जो हुआ है, जो उसी के अंदर एक ही लिंक में आधा घंटे के अंदर कम से कम 150 आदमी उसके अंदर घुस गया। जैसे 150 आदमी उसके अंदर घुस गया तो केरला से प्रतिनिधित्व करते वाला जो एडमिन है, उन्होंने उनसे आइडेंटिटी मांगा, जो आप लोग कौन है, अपना आइडेंटिटी बताओ। तो उसी के ऊपर कुछ लोगों ने बोला जो आर्मी वाला के साथ में ऐसे होना नहीं चाहिए, ये किसी का घर का ग्रुप नहीं है, ये जैसे जवान का ग्रुप है, आपने आइडेंटिटी क्यों मांगा, इस हिसाब से बात हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक ग्रुप से एक आदमी ने सो इच्छा से निकला हुआ आदमी है उसके अंदर से, उसने उसके अंदर आने के बाद मेरे से परमिशन लेके उसके अंदर गया, मैं उसको एडमिन भी बनाया था। उसके बाद उसके अंदर आदमी घुस रहा था, तो पुरानी बात है। तो उसको इतना लोग घुसने के बाद हमने पूछा ये कौन है, तो वो हमको बता रहा है ये जो केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह जो स्टेट का है, उनको इसके अंदर लगाया हुआ। तो हमने पूछा उसको क्यों लगाया, वो तो हमारा एनडी है, वो तो अफसर का संगठन है, उसमें उस संगठन में तो राजनीति है, ये दोनों हमारे साथ में नहीं चलता है, तो उनको इसको अंदर क्यों घुसाया गया। तो अगले का कहना है वो जो बदलाव हो चुका है वो हमारा साथ आना चाहते हैं, वो हमारा साथ आना चाहता है। लेकिन हमने उनको बोला जंतर मंतर से देखने से पूरा स्टेट हमको नज़दीक दिखाई देता है, तो केरला उसी में नहीं है। वो इसके अंदर आके इसके अंदर का कुछ बातें निकाल के उनको अफसर तक पहुंचाने में लगे हैं, जो कि उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी और रक्षा उसका जो रक्षा अधिकारी जो है वो दोनों मिलके जो अपना दुकानदारी बंद ना हो जाए इसी सोच के इसके अंदर घुसाया गया है। तो उसी में उस व्यक्ति को उसमें से हटाना पड़ा, मतलब जिसने उसको अंदर घुसा उसको हटाना पड़ा। लेकिन जो दूसरा एक बंदा वो अपना आपने देखा होगा, हमारे पास इधर आए थे जो शिवा सर, यहाँ के 8-10 दिन बैठे थे, आप उनको तो जानता ही है। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप है, उनका ग्रुप चल रहा है, अच्छी चल रहा है। मैं भी उनको बहुत तहे दिल से मैं सोचता था बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन 11 तारीख उनका एक मीटिंग में हुआ है, तो उसी में से मेरा थोड़ा मोरल डाउन है, जो कि हम उसको ऊपर विस्तार से हमने उसका पूरा देख रहा है, जो कि मेरे पास काफ़ी रिपोर्टें आ रहा है।
तो उनका तरफ से वो एक मीटिंग वगैरह भी हुआ था, तो उसी का सेक्रेटरी है, उसका ग्रुप का सेक्रेटरी है, उसने क्या कर दिया, दिल्ली में फ़ोन कर दी। दिल्ली में फ़ोन करके जो हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर अशोक जी है उनको बताया, जिसको हमने निकाल कर रखा है उनको उसके अंदर जोड़ने के लिए बताया। जैसे वो जुड़ गया, उसका गलती तो हमारा ही थे, जो कि केरला में किसी को जोड़ना तो मेरा काम है, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया। जैसे हट गया तो भड़क गया। भड़कने के बाद उसने सीधा बोला, जो जंतर मंतर जो उसको क्यों निकाला, जो इनके खिलाफ कुछ बोल देता है तो इन्होंने हमको हटाना शुरू कर देता है। जंतर मंतर में सही धरना नहीं चल रहा है, उनका एजेंडा और कुछ है, उन्होंने पीछे कुछ कर रहा है, सरकार के साथ में मिलकर ये हाईजैक कर चुका है और ये ऐसा चलने वाला नहीं है। ये उधर चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठा हुआ है। जो मैंने 150 आदमी को 1 मिनट के अंदर इसके अंदर घुसाया, उसी जैसा 8000 आदमी मेरे पास है। मैंने ये मैसेज 8000 आदमी तक पहुँचा दिया गया है। अभी पूरा कासरकोट से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा 14 जिला है, वो 14 जिले के अंदर हमने सबको फैला दिया। मैंने इसका सेक्रेटरी है, फलाना है, दिखाना है, वो अपना बातें बताना शुरू कर दिया। मेरा पर्सनल नंबर पे आके भी उसने अपना सफाई देना शुरू कर दी, जो मलयालम भाषा में थे। तो उसका बारे में थोड़ा से अपना यहाँ पता चल गया, तो उनको उस ग्रुप से हटा दिया गया है। लेकिन हम आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उनके पास 8000 आदमी है, अगर उनके पास एक ही उंगली का जो उसमें उसने चिमटा मार के उनको आधा घंटे के अंदर 150 आदमी को घुसाया है, अगर इतना बड़ा नेता है तो इस ग्राउंड में दिखाना है, ये कड़क का धूप में दिखाना है। ये ग्रुप के अंदर बैठ के दिखा के कोई फायदा नहीं है। भीड़ ग्रुप के अंदर नहीं है, भीड़ ग्राउंड में चाहिए, ये जंतर मंतर चाहिए। लेकिन वहाँ तहसील का में जो मेमोरेंडम देने वाला बात है, हमारा 78 तहसील है, सिर्फ केवल 10 तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया गया है। वो भी 3-3 आदमी 4-4 आदमी जाके चुपके से दे के आ गया। लेकिन आप राजस्थान और उत्तराखंड और जो बिहार, ये सब स्टेट का नाम क्यों ले रहे हैं, इनका आप देख रहा था इतना बड़ा रैली निकाल के गया था उनको मेमोरेंडम देने में, लेकिन इन्होंने उस दिन चुपके से जाके पकड़ा के आया। अब इनका 8000 आदमी कहाँ थे उस टाइम पर? हम उनसे ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारा 8000 आदमी उस मेमोरेंडम देने में पीछे लगना चाहिए था। ये कि भी आदमी पीछे लगने के लिए नहीं होता है। शाम के टाइम पर व्हाट्सएप के अंदर आके इन्होंने बहुत प्रचार करना शुरू कर देता है। लेकिन असली जो बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ जंतर मंतर में मेरे पास कई केरला के लोग आए थे जो मेरे से मिलते हैं और यहाँ से हमारे साथ में बैठ के फिर वो चले जाता है। जो वो किसी संगठन का साथ में नहीं है, किसी राजनीति के साथ में नहीं है, ऐसे लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। अगर किसी संगठन के साथ में जो भी आया हुआ है, वो तो केरला स्टेट एक्साइज में लीग का आया हो या और कोई संगठन से आया हो, ये किसी का भी काम केरला के अंदर जो हमारा फ़ायदा के लिए नहीं है। अब 11 तारीख को एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में भी जो क्लियर बताया गया है हमारा भाषा में, जो वीडियो निकल के मेरे पास आ गया, उसमें ये बताया गया है जंतर मंतर में जो अनशन चल रहा है उनका समर्थन में नहीं है हमारा ये मीटिंग। उसका भाषण शुरू हो रहा है, जो जंतर मंतर में बैठा हुआ जो आंदोलन जो चल रहा है इतना दिन से, इसी का फेवर में नहीं है हमारा ये जो मीटिंग, इसी में उन्होंने शुरू कर रहा है। तो आप बताइए किसको ऊपर विश्वास करूं। लेकिन एक बात है, केरला से जंतर मंतर पे जो भी लोग आके मेरे से हाथ मिलाया है, हम उनको तहे दिल से मैं उनको बता रहा हूँ। जो व्यक्तिगत रूप से कई लोग मेरे से जुड़े हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, और संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़ा हुआ है, वो राजनीति का साथ में घुसना चाह रहा है, अपना संगठन और अपना पद और अपना दुकान ये बनाने में लगे हैं, और उससे कोई भी फ़ायदा हमको नहीं होंगे। आने वाला टाइम पर अगर जंतर मंतर से अगर आवाज़ सरकार के पास गया है और कोई फ़ायदा भी मिलता है तो उनको भी मिल जाएंगे, वो उनको भी पता है, फ़ायदा हमको भी मिलेंगे। लेकिन अब जो उधर काम चल रहा है उनका तरफ से सही नहीं चल रहा है। अगर इसके लिए एक ही तरीका है, वो तरीका यही होता है, अगर जंतर मंतर से हम या मैं और मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई यहाँ से वहाँ जाके कोई संगठन खोले, तब जाके विश्वास करके जो भी या किसी संगठन में नहीं ऐसे लोग आके हाथ मिलाए, मैं बता रहा ना, ऐसे लोग विश्वास करेंगे। बाकी लोग ये इधर आके हाथ मिलाए ये व्यक्ति किसी ने भी वहाँ किसी संगठन के साथ काम नहीं करना चाह रहा, तभी यहाँ सीधा आया था। लेकिन अब इस टाइम पर हम नया संगठन बनाने के लिए किसी स्टेट में नहीं भाग सकता है, इसलिए हम उसके बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ। अभी हमारा लिस्ट के लिए हम जा रहा हूँ। ये रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं गोपाल सर, और ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उठक पटक हो रहा, एक दूसरों की बुराई हो रही, पूर्व सैनिकों की ग्रुप पे ग्रुप बनाया जा रहा है और जंतर मंतर के धरने को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। ये केरल से ही ऐसी खबर आ रही, ये केरल वालों को लिए ही मैसेज था गोपाल सर का, आप लोग अपने संगठन को मजबूत कर लीजिए। अगर इस तरह से करोगे तो वो आरोपी जो है किसी को भी नहीं मिलेगा।
सरकार समझ जाएगी आप लोगों की नीति को। और जंतर मंतर पे ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ना, इसको सरकार ने हाईजैक नहीं कर सकते। पूर्व सैनिक को सरकार हाईजैक नहीं कर सकती। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।